Okay, so hello everyone, welcome back to my channel Payal Dabral. I hope so you are learning with me and building your concepts stronger. ठीक है, एंड कोई भी मिस्टेक अगर आपको मेरे सॉल्यूशंस में मिलती है तो प्लीज़ लेट मी नो. ठीक है, मुझे करेक्ट करो प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, देखो एक तो मैं जल्दबाजी में हूँ थोड़ा सा, और क्या कहते हैं जल्दबाजी में भी, और रात हो रही है लाइक, और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी इस वक्त. कर रहा है पर ना वो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत स्लो हो रहा है. ठीक है, बहुत बहुत हेक्टिक हो गया दिन. ठीक है, तो ठीक है, बातें ना करते हुए इतनी देर में लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो कि दीदी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच. ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. व्यूज़ तो 500 600 जा रहे हैं, पर सब्सक्राइबर्स मेरे 150 ही है. ठीक है, डू सब्सक्राइब माई चैनल. सेम 2 की भी वीडियोस मैं फिर कोशिश करूँगी बनाऊँगी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे. नहीं तो फिर एग्ज़ाम्स में ही मेरी अपीयरेंस होगी, और वरना उसमें भी नहीं होगी, हु नोस. ठीक है, तो ओके, पीडीएफ एंड सीडीएफ का क्वेश्चन बोला किसी ने कि आप ये वाला करवा दो, तो ठीक है. अब मैं पीडीएफ एंड सीडीएफ का 2 क्वेश्चन लूँगी, एक तो पीवाईक्यू में से, एक मेरे नोट्स में से, क्योंकि मेरे को पीवाईक्यू में मिला नहीं उस टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, सो हियर ये रहा हमारे पास, हमें एफ एक्स दे रखा है. ठीक है, एंड दिस इज़ गिवन. व्हाट इज़ दिस गिवन? पीडीएफ गिवन है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट. एफ एक्स दे रखा है मुझे. एफ एक्स इज गिवन टू बी 0.09375 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वन एक्स की वैल्यू इज -2 से 2 के बीच में. ठीक है, एंड अदरवाइज इट इज़ ज़ीरो. ठीक है, तो ये मुझे एफ एक्स दे रखा है. तो उन्होंने बोल रखा है क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन निकालो. इसका मतलब कि इसका हमें सी डी एफ कैलकुलेट करना है. तो आंसर देखो, सी डी एफ, देखो मेरे को पी डी एफ से सी डी एफ जाना है, तो वे इंटीग्रेट, हम इंटीग्रेट करते हैं. बट अगर मुझे सी डी एफ से पी डी एफ जाना है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो भी हमें दिया होता है. ओके, तो ये करना होता है हमें. तो यहाँ पे अभी हमें पी डी एफ से सी डी एफ जाना है, या हमें पी डी एफ गिवन है, हमें सी डी एफ चाहिए. तो अब इसे क्या करेंगे? वी विल इंटीग्रेट द फंक्शन. तो फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूँ. ओके, तो फंक्शन मैंने इंटीग्रेट किया. एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब टू ऑब्टेन, पूरा लिखना. ठीक है, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, we integrate एफ एक्स. ठीक है, हम क्या करते हैं? एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं. ओके, सो हम क्या करेंगे? हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, ये तो हमें पता, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी अगर मैं इंटीग्रेट करूँ इसका आंसर क्या आता है? 1. ये बात आप सबको पता होगी. ठीक है, सी डी एफ क्या आना चाहिए हमारा? 1 आना चाहिए. तो आ जाओ, चलो कैलकुलेट करते हैं. माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी. ठीक है, तो जब एफ की वैल्यू हमारी, देखो केसेस आपको यहाँ से लेना है, -2 से 2 के बीच में, अब बाकी बचा हुआ अदरवाइज है. ठीक है, तो मतलब पहले x की वैल्यू हम -2 से छोटी लेंगे. तो हम क्या, माइनस इन्फिनिटी से y तक, यहाँ पे y ले रही हूँ मैं, एफ ऑफ y डी वाई. तो ये क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से y, मतलब कि यहाँ पे x. ठीक है, यहाँ पे मैं x क्यों नहीं ले रही? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेरिएबल x ऊपर लिया है, यहाँ पे नहीं लूँगी मैं. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बताओ, माइनस इन्फिनिटी से x, और x की वैल्यू क्या है? -2 से छोटी. तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वहाँ पे क्या, अदरवाइज में 0. तो ये क्या हो जाएगा? 0. ना जब f की वैल्यू -2 से, तो ठीक है. और इसके बाद, हाँ, फिर इसके बाद हम क्या लेंगे? x की वैल्यू -2 से छोटी ली, अब 2 से छोटी ली, तो क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी टू 2, मतलब 2 डी x, जहाँ पे x 2 से छोटा है, एफ वाई डी वाई. ठीक है, तो अब इसे ब्रेक कर देते हैं. माइनस इन्फिनिटी से -2 एफ वाई डी वाई, ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी, हाँ, प्लस -2 से लेकर x एफ वाई डी वाई, और x के लिए क्या है? 2 से छोटी है, वाई डी वाई. तो ये तो 0 है,
ये तो 0 आ जाएगा है ना। ये वाला देखो, -2 से लेकर x, एफ वाई डी वाई, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन 0.09375 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर ले लो, डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वाई स्क्वायर लेना क्योंकि यहाँ पे हम ऊपर एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अब इसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटू करोगे तो ये तो डायरेक्टली बस इंटू होके आ जाएगा। और इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एज इट इज, और साथ में एक वेरिएबल आता था विच इज वाई, यहाँ पे माइनस का 0.93 0.09375 वाई स्क्वायर का वाई क्यूब अपॉन में 3, ठीक है, वाई क्यूब अपॉन में 3, फिर ये -2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, x तक जाएगा, 3 से ये कट रहा है, 0.03125, ठीक है। ये क्या बना मेरा, 4 से इंटू भी कर देना, क्या आएगा 4 से इंटू करके, ठीक है, बताना मुझे। 5 से 0 2 0 2 कैरी, 4 से 30, 0 and 3 कैरी, 0 3 कैरी, 4 3 12, 12 3 कैरी, 5 1 4 9 36 and 7 and 3 0.375 माइनस का 0.03125, सॉरी हाँ, थोड़ा मैं जल्दी कर रही हूँ तो मे भी शायद कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो। तो x डालो, पहले x डालोगे तो क्या आएगा, 0.375 माइनस का 0.03125 x का क्यूब, फिर माइनस, अब क्या डालना है, -2, माइनस हो जाएगा 0.375, ठीक है, -0.375 माइनस ऑफ -2 डालोगे तो 0.03125 इंटू में -2 का क्यूब विच इज -8, माइनस से तो प्लस हो गया तो इंटू में 8 आ गया, ठीक है, इंटू में 8। अब मुझे जरा इसे सॉल्व करके बता दो, ठीक है। देखो 0.375 से तो 375 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, ये चीज़ें सॉल्व करो, ये आ जाएगा 0.03125 इंटू में 8 माइनस का 0.03125 एक्स का क्यूब, ठीक है। अब मैं इसे डायरेक्टली आंसर लिख के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। सॉरी कैमरा कैसे है ये, ओहो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, लास्ट केस हमारा, अब कोई भी नंबर नहीं बचा मेरे पास, तो लास्ट केस होगा जब हमारी x की वैल्यू बिलोंग करेगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली 1, हमें तो पता है ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब मैं f(x) को इंटीग्रेट करूँगी तो क्या आएगा 1, तो मेरा जो CDF आया, ठीक है, CDF को अब मैं कैसे लिख सकती हूँ, f(x) इज इक्वल्स टू, जब x लेस देन -2 है तो मेरा आंसर 0 आया, फिर जब x की वैल्यू लेस देन 2 है देन मेरा आंसर आया 0.25 माइनस 0.03125 x का क्यूब, एंड जब मेरा x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1, ठीक है। ये मेरा CDF हो गया। अब हमें नेक्स्ट बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए, लेट मी जस्ट शो यू क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x व्हेन -1 से 1 के बीच में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी -1 लेस देन x लेस देन 1, तो ये क्या होगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 px है ना, px मतलब fx, सॉरी क्या, स्मॉल fx, -1 से लेकर 1 fx क्या है, यही वाला 0.09375 4 माइनस एक्स स्क्वायर
dx। अब -1 से लेकर 1 तक ही सॉल्व करना है, तो ये 0.09375 तो बाहर ले लो। इसका क्या होगा 4x माइनस का x³/3 और -1 से लेकर 1 0.09375। 1 पुट करोगे 4 -1/3 -1 पुट करोगे तो -4 प्लस माइनस ऑफ माइनस 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 प्लस माइनस का 1/3 वापस से। ठीक है, -1 देखो 1 पे पुट करा तो 4 -1/3, फिर माइनस करा और -1 पुट करा तो कितना आएगा -4 और ये प्लस का। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.09375 1/3 प्लस का 4 माइनस का 1/3 विच इज 0.09375 8 - 2/3, ये कितना हो गया 3/22 0.09375 इंटू में 22/3। ये कट करो जरा 03125 22 इंटू ये करोगे तो बस आंसर बता दो मुझे, वही फाइनल आंसर है। ओके, सो इसका आंसर क्या आ गया 0.6875। ओके, सो इसी के बाद बोला हुआ है कि हमें कैलकुलेट करना है EX एंड VX। EX VX, ठीक है, EX इज नथिंग बट x डॉट में PX, है ना, ये होता है। ठीक है, x इंटू में PX और PX भी यहाँ पे FX। ठीक है, FX तो अब तक पता चल गया होगा तुम्हें क्या है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट में FX कितना है 0.09375 4 माइनस x² dx। ठीक है, ये कांस्टेंट तो बाहर लिया हो, ये क्या बन जाएगा अंदर 4x माइनस x³ dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन, सॉरी, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा -2 से 2 तक। ठीक है, -2 से 2 तक, -2 से 2 तक। प्लीज़ लेट मी नो अगर मैं कुछ भी गलती करूँ, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक या कुछ भी मैंने चीज़ गलत करी हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना। ठीक है, करेक्ट कर देना। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा 4x/2 माइनस x⁴/4 यहाँ -2 से 2 जा रहा है। ठीक है, अब इसे सॉल्व 0.09375। अब मैं इसे आई थिंक डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकती हूँ, अब तो हो ही जाएगा आप लोगों से। ठीक है, डायरेक्ट दिखा रही हूँ बस। ओके, सो ये आया मेरा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया मेरा आंसर 0, क्योंकि -2 से 2 है यहाँ पे फंक्शन ना, और यहाँ पे फंक्शन सेम टू सेम डिफाइंड है, मतलब -2 से 2 में फंक्शन एज इट इज़ है, तो जब मैं उसे माइनस करूँगी ना तो वो आंसर सेम ही आएगा। लाइक मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर 0 ही होना चाहिए यहाँ पे EX का। नाउ सिमिलरली आप VX भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। VX क्या होगा EX² प्लस है EX। ठीक है, और ये आपको पता है क्या होता है x² FX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x FX। ठीक है, ये अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट में जो कह रही थी, एक और क्वेश्चन मैं लूँगी अपने नोट्स में से जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मैम भी कहती थी आएगा आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ये वाला, कहाँ गया, क्वेश्चन इज हेयर। क्वेश्चन है कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 एंड 1 सच दैट PDF जो है ऐसे दे रखा है। ठीक है, PDF ही है। अब यहाँ पे k जो है कोई कांस्टेंट है, उसका हमें पता नहीं है, तो हमें वैल्यू निकालनी k की, मीन की, वेरिएंस की। तो मीन और वेरिएंस निकालना तो हमने सीख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज जस्ट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि FX जो है हमें PDF दे रखा है, और -∞ से ∞ अगर मैं FX को इंटीग्रेट करूँगी तो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा।
ये मैंने आपको बताया था। तो बस उसे -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक मैं क्या कर रही हूँ, इंटीग्रेट कर रही हूँ। तो मैंने इसको तोड़ दिया, -∞ से 0 तक, फिर 0 से 1 तक, फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ ऐसी ही कुछ दे रखी थी। ठीक है, तो ये तो 0, ये वाला पार्ट भी 0, क्योंकि यहाँ पे 0 अदरवाइज है, बस 0 से 1 के लिए डिफाइंड है। तो 0 से 1 के लिए fx। अब बस fx की यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे एंड वी विल इंटीग्रेट। बस fx की वैल्यू डाली, इंटीग्रेट करा, =1 रखा, k की वैल्यू आ गई 6। बस ये ऐसे ही सॉल्व होगा। अब बाकी आगे मीन जिस तरीके से मैंने बताया वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर ये आपका आ चुका है। दैट इज़ इट। ठीक है, PDF CDF में बस यही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बस ऑल डन। ठीक है, बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर प्लीज़ मैं गलत कर रही हूँ ना, प्लीज़ बता दो। देखो मैं भी तुमसे बस 1 ही साल बड़ी हूँ, गलती मेरे से हो सकती है। ठीक है, मैं भी बस अभी पढ़ ही रही हूँ, जो मैम सिखाती हैं बस वही सीख रही हूँ। ठीक है, तो मेरे से गलती होगी तो ये मत कहना कि हाँ दीदी आप तो गलत कर रहे हो, आप क्या हमें सिखाओगे वीडियो बना के, है। ठीक है, कोई ऐसा बेकार सा कमेंट मत कर देना। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।